नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल बालाजी भक्ति मार्ग में। आज हम सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा, जो धर्म, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति में अत्यंत फलदायी मानी जाती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी व्रत के महत्व और पूजा विधि के बारे में बताने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत रखने वाले को समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। उसे 80,000 ब्राह्मण को भोजन करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। तुम्हें पुराणों में वर्णित योगिनी एकादशी की व्रत और कथा कहता हूँ। आइए सुनते हैं। स्वर्ग के अलकापुरी में कुबेर नाम का एक राजा था। वह शिव भक्त था। नियम पूर्वक रोज महादेव की पूजा करता था। हेमंत नाम का एक माली शिव पूजा के लिए उसे फूल दिया करता था। हेमंत की पत्नी थी विशालाक्षी, जो बहुत ही सुंदर थी। एक दिन हेमंत सरोवर से फूल लेकर आया, लेकिन घर पर वह पत्नी के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन करने लगा और उसके साथ रमण करने लगा। दूसरी ओर राजा कुबेर हेमंत के पुष्प को लेकर आने का इंतजार करता रहा। दोपहर हो गई, लेकिन हेमंत नहीं आया। उसने सिपाहियों को हेमंत के घर भेजा ताकि वह पता लगा सके कि वह क्यों नहीं आया। सिपाही हेमंत के घर से लौट कर आए और राजा को बताया कि हेमंत अपनी पत्नी के साथ आनंद और मनोरंजन कर रहा है। राजा कुबेर ने हेमंत को दरबार में बुलाया। डर के मारे वह कांप रहा था। राजा ने क्रोध में कहा, तुम पापी और अधर्मी हो। शिव पूजा के लिए फूल लेकर नहीं आए। तुमने भगवान भोलेनाथ का अनादर किया है। तुम श्राप के योग्य हो। राजा ने हेमंत को श्राप दिया कि पृथ्वी लोक पर जाकर कोढ़ी होगा और पत्नी का वियोग सहना करेगा। श्राप के कारण ही तुरंत ही स्वर्ग से धरती पर गिर गया। उसके पूरे शरीर में सफ़ेद कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी कहीं गायब हो गई। धरती पर उसने बहुत से दुख भोगे। जंगल में वह बिना भोजन और पानी के भटकता रहा। रात में सो नहीं पाता था। शिव कृपा से उसे पिछले जन्म की बातें याद आईं। एक दिन वह मार्कंडेय आर्षि के आश्रम में जा पहुंचा। उसने मार्कंडेय आर्षि के पैर पकड़ लिए और अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। तब मार्कंडेय आर्षि ने कहा कि वह एक व्रत के बारे में बता रहे हैं, जिसे करने से उसका उद्धार हो जाएगा। उन्होंने कहा, यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत करोगे तो तुम पाप मुक्त हो जाओगे। खेल ने मार्कंडेय आर्षि को प्रणाम किया, फिर वहाँ से चला गया। जब आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी आई तो उसने कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसका कोढ़ ठीक हो गया और वह अपने पूर्व स्वरूप में आ गया और फिर से वह अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ स्वर्ग में सुखपूर्वक रहने लगा। तो यह थी योगिनी एकादशी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल बालाजी भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।